नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ अपना कमेंट्स लिख दें और हम वेलकम करते हुए तब तक आप लोग फीडबैक कर ले। सत्र के बाद में अपना कमेंट्स लिखें, नाम पता लिख लें और प्रश्नकाल जैसा कि है तो हम पहले अपने वक्ताओं को सुनेंगे, इसके बाद आपका प्रश्नकाल होगा, उसमें से आप फिर जवाब दिए जाएंगे। जो जवाब यहाँ से दिया जाएगा उसमें से चूंकि समय निश्चित होगा कि हम 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का प्रश्नकाल करेंगे। यदि आपका की संतुष्टि नहीं हो पा रही तो फोन नंबर हमारे उच्च पदाधिकारियों को लेकर टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं निवेदन के साथ कहूँगा कि जो भी व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, सारे निवेदन है सारे व्यक्तियों से, सारे अपने धर्मोपासकों से, उपासकों से वो अपने धम्य हाल में, अपने प्रशिक्षण हाल में पहुंचे। अन्यथा ऐसा कुछ ना हो कि महत्वपूर्ण चीज उनसे छूट जाए और वो उसके लाभ से वंचित रह जाए। और कोई नीचे तो नहीं रहे। चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं खुशी को ढूंढने से गम मिलते, खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं और गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गम ना हुआ हो कभी? खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं और गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं। अगर जो दिल से के सारे गम मिटा दे, अगर जो दिल के सारे गम मिटा दे, ऐसे मार्गदर्शक बहुत कम मिलते हैं, ऐसे मार्गदर्शक बहुत कम मिलते हैं। कहते हैं कि साईं या संसार में सुख दुख सबको होए और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। जो लोग अज्ञानी है, मूर्ख का मतलब है अज्ञानी। जब हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है तो हम अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते। हमारे साथ शोषण होना निश्चित है, इसलिए हमें जानकार जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे प्रशिक्षण में हमें अपनी जागरूकता का परिचय देना भी है और जागरूक लोगों को हमें अनुसरण करना भी है। तो एक छोटी सी कहावत के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएस बौद्ध साहब, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस सत्र की शुरुआत होगी, वो अपने दिए गए विषय पर आप लोगों के सामने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो कहते हैं जीने के लिए जान जरूरी है। हर व्यक्ति को जीना है तो जान जरूरी है। जीने के लिए जान जरूरी है और मिलने के लिए पहचान जरूरी है। हमारे पास हो चाहे जितने गम, हमारे पास हो चाहे जितने मुसीबतें, उनसे लड़ने के लिए संविधान जरूरी है, उनसे लड़ने के लिए संविधान जरूरी है। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा है कि हमारे सभी साथी हमारे हाथ में बैठ चुके हैं। मैं आप लोगों से 1 मिनट का और समय देता हूं, जो भी व्यक्ति नीचे है वो ऊपर आ जाए, अन्यथा तो मैं अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय हमारे प्रदेश सभी साथियों बैठ जाइए। प्रदेश और मंडल से आए हुए सभी लोग, बहुत ही गहन और चिंतन का सब्जेक्ट है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं। चलते हैं, बुलाते हैं आज के अतिथि महोदय आदरणीय बीएस बौद्ध साहब जी, वो आए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जोरदार तालियों से स्वागत। आज हम उस शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिसने बौद्ध धर्म के परचम को इस विश्व की पहचान बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बीएस बौद्ध साहब और हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ बैठ जाए और गहनता से उस वक्तव्य को सुने आदरणीय बीएस बौद्ध साहब। मैं दोबारा बोलूंगा, आपको
कौन धर्म की क्या पहचान, कौन धर्म की क्या पहचान, कौन धर्म की क्या पहचान। विश्व का कल्याण करने वाले तथागत बुद्ध, हमारे मुक्तिदाता, हमें नया जीवन देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे जीवन के लिए, मानवता के लिए, समानता के लिए अपना जीवन संघर्ष करने वाले सभी बहुजन महामानव, सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे यूपी के बहुत विद्वान, आरबीएम के बहुत वरिष्ठ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद साहब और संविधान के विशेषज्ञ, संविधान वाचन करने वाले आरबीएम की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष आदरणीय मान साहब, आदरणीय मौर्य साहब, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दयाराम बोध जी और सभी हमारे प्रदेश पार्टी के सभी सम्मानित महानुभाव, सभी सम्मिलित सहभागी, सभी हमारी बहनें। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भी किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी घटना का, किसी न किसी तथ्य का कोई न कोई कारण होता है। आरबीएम बनी है, उसका भी एक कारण है, आप लोग भी आए उसका भी कारण है। उन्होंने कहा एक निदान भी है, मान जिन लक्ष्यों को लेकर आरबीएम बनी है उसका एक निदान भी है और उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथियों, आरबीएम को अलग लक्ष्य नहीं है। आरबीएम का लक्ष्य है तथागत बुद्ध से लेकर और मानव काशीराम तक जो उन्होंने आंदोलन किया है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने बलिदान किया है, वही हमारा आरबीएम का लक्ष्य है। तथागत बुद्ध ने केवल पंचशील और दर्शन नहीं किया था, केवल दुखों के नाश करने का मंत्र नहीं बताया था। उन्होंने उनकी एक समग्र क्रांति थी। बाबा साहब की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं क्रांति प्रति क्रांति, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि बुद्ध की मात्र एक ये नहीं था कि उन्होंने दर्शन सिखा दें, उस पर हम लोग अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दें। उन्होंने एक समग्र क्रांति करी, एक सामाजिक जागरण करा, एक सांस्कृतिक आंदोलन करा। इसी प्रकार बाबा साहब ने भी पूरे जीवन भर केवल उन्होंने हमें तथागत बुद्ध का धम्म नहीं दिया, जीवन भर उन्होंने अपना एक आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन करे। इसी प्रकार उसके बाद जो हमारे दूसरे महामानव आते हैं, सम्राट अशोक आते हैं, इसके बाद हमारे जो साहू महाराज आते हैं, के रामास्वामी आते हैं, जो हमारे संत घाट के महाराज आते हैं, सावित्रीबाई फुले आते हैं, ज्योतिबा फुले आते हैं। ये तमाम सारे महापुरुषों ने हमारे जीवन बदलने के लिए काम किया। किसी ने अपना राजपाट छोड़ दिया, किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने अपने संतान को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए, 90% समाज के कल्याण के लिए, उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। क्योंकि हम जानते हैं बाबा साहब ने एक जगह लिखा है, ये इतिहास यानी भारत का इतिहास है, दो संस्कृतियों का संघर्ष है। एक मनुवादी संस्कृति है, एक बुद्ध की संस्कृति है। बुद्ध की संस्कृति कहती है कि सभी मानव समान है, जैसे मैंने बोला भी सभी मानव एक समान। बुद्ध की संस्कृति कहती है सभी स्वतंत्र हैं, कोई गुलाम नहीं होना चाहिए। बुद्ध की संस्कृति कहती है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, सभी प्रकार का न्याय। ये बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध के सिद्धांत, बुद्ध के दर्शन, वही हम जो है संविधान में पाते हैं, वही हम सम्राट अशोक के जो है कार्यकाल में पाते हैं। तो हमारा एक सूत्र में अगर देखें, सभी बहुजन महामानवों ने आंदोलन किया तो स्वतंत्रता के लिए, मानवीय स्वतंत्रता के लिए, मानवीय समानता के लिए, मानवीय न्याय के लिए, विज्ञानवाद के लिए और तर्कवाद के लिए आंदोलन करा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलाम के लिए लिखी है, उसमें जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में पूरा बताया किस तरह से वर्ण व्यवस्था हम पे थोपी गई है। और हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो जब देखते हैं कि विश्व में और
कहीं गुलामी क्यों नहीं है और कहीं असमानता क्यों नहीं है, तो उसका एक सीधा कारण पाते हैं कि इसको ईश्वर का डर बता दिया है, एक डर बता दिया कि ईश्वर की बनाई हुई है, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये तो बड़ी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, या तो उसका ईश्वर ने बनाई है। हमारे महात्मा जो तो उन्होंने कहा है ये तो धंधा है, भाई सोने का काम करता उसका धंधा हो गया, चमड़े काम करता उसका धंधा हो गया, जो नाई है बाल बनाता उसका धंधा हो गया। तो ये तमाम लोहार का काम, तमाम प्रकार के जो भर गए श्रमिक भर गए, जिन्होंने जमीन को सींचा है, जिन्होंने सड़कें बनाई है, जिन्होंने तमाम सारी खेती को जाया है, जिन्होंने पूरे देश को जो श्रवण संस्कृति जिसे कहते हैं, जिन्हें खून पसीने सींचा उसकी संस्कृति है। एक हमारा 10% जो लोग हैं वो उसका उपभोग करते हैं, यानी ये उपभोग करने वाला समाज है, एक लोग जाने वाला समाज है। तो ये बहुत बड़ी खाई है। आज भी हम देखते हैं कि हम लोग एक पूंजीवादी और समानवादी शिकंजा हमारे पास कसा जा रहा है। आज हम पैसा बैंकों में देते हैं तो पैसा पूंजीवादियों के पास जाता है। आज हम जो है अपना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आज झोंपड़ी झोंपड़ियों कौन मिलेगा? तो मैं ट्रेन से आ रहा झोंपड़ी झोंपड़ी देख रहा था, ढेर सारी भोपाल में कौन रहते हैं? हमारे लोग रहते हैं, बहुजन समाज के लोग रहते हैं। आज हमारे सड़क बनाते कौन बनाते? बहुजन समाज के लोग बनाते हैं। आज वहाँ पर जो है वो मेहनत करते कौन? हमारे लोग समाज में रहते हैं। तो ये हमारी जो वो है, यानी ये जातिगत और वर्णवाद के आधार पर जो हमें थोप दिया गया है, ये जो है इसको कैसे खाई को काटा जाए, ये आरबीएम का उद्देश्य है। आरबीएम इस प्रकार से एक जनजागरण करना चाहती है, एक लोगों को जगाना चाहती है, इसीलिए एक संगठन बना दिया है। बाकी दूसरे हम किसी बुराई नहीं करते, दूसरे संगठन हैं, लेकिन हम दूसरे संगठन हो सकता है पंसील और जो है एजुकेशन पढ़ाते हो, लेकिन हमारा संगठन ये करना चाहता है हम लोग जगाएं। अभी यहाँ पर जो है हमारे वक्ताओं ने ये भी कहा कि हमें कोई पार्षद नहीं बनना है, हमें कोई एमपी नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, लेकिन कम से कम हमारी विचारधारा का व्यक्ति एमपी बने, हमारे बाबा साहब विचारधारा का व्यक्ति एमएलए बने, बाबा साहब विचारधारा का व्यक्ति पार्षद बने, बाबा साहब विचारधारा का राष्ट्रपति बने, बाबा साहब विचारधारा का प्रधानमंत्री बने। ये हमारा आंदोलन है, इसीलिए कार्य करना होगा। जहाँ तक मैं यूपी का मैंने इतिहास जो जानता हूँ पहले से भी, मैं 99 में जब जिला शिक्षा अधिकारी बना, ड्यूटी डायरेक्टर बना, जब से मैं 25 साल क्लास में ऑफिसर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी वर्तमान अध्यक्ष हूँ, जब हम लोग देखते थे यूपी में बड़े पदों पर, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़े पदों पर यूपी के लोग रहते थे, क्योंकि पहले जो वहाँ पढ़े लिखा वर्ग नहीं था, और यूपी का वर्ग चिंतनशील है, मननशील है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को दिशा देने का कार्य करता है, जो किस प्रकार से समाज को दिशा मिले। तो यही समाज हम चाहते हैं कि यहाँ से क्रांति उठे, यहाँ से परिवर्तन की धारा उठे, और हमारे पूरे देश में ये धारा जाए, और पूरी जो है सम्राट अशोक का जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, वही हमारे आरबीएम का उद्देश्य है। सम्राट अशोक के उद्देश्य थे कि कैसे पूर्वोत्तर भारत बने। पूर्वोत्तर भारत मतलब व्यक्ति चिंतनशील हो, व्यक्ति में वैज्ञानिक विचारधारा हो, व्यक्ति में तार्किक विचारधारा हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी में एक विशेष प्रकार की विचारधारा परोसी जा रही है, विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देख लीजिए, हमारे परिवार का बच्चा पढ़ता है, पूरे पुराने प्रोफेसर हटा दिए, दूसरे हमारे उसी विचारधारा के लोग रहेंगे। उसी प्रकार के वहाँ पर जो है कई प्रकार के जो पाखंडवादी हैं, जो अंधविश्वासवादी हैं, जो काल्पनिक साहित्य को पढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने देखा कि साहब महापुरुषों का जीवन पढ़ाया जाएगा, लेकिन महापुरुषों जो हमारे इन महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जाता है। कौन महापुरुष है? काल्पनिक है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनकी पूर्वावस्था में आस्था है, जिनकी अंधविश्वास में आस्था है, उनका इतिहास बनाने का कार्य किया जा रहा है। और ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है बाबा साहब ने दिया था, उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे कोलैप्स किया जा रहा है, किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, हमारी विधायिका है, लेकिन हमारे 130 सांसद जाते हैं चुन के, लेकिन हमारा जब आरक्षण खत्म होता है, हमारा जब निजीकरण होता है, या किसी प्रकार के हमारे अधिकार वर्णन होता है, वहाँ पर वो साइन करते हैं उन अधिकार वर्णन पे। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि पूर्ण व्यक्ति के लोग जा रहे हैं, लेकिन जो गुलाम लोग पैदा हो रहे हैं, वो जो गुलाम लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, और किसी दिन ये संविधान को नष्ट करने का कार्य करेंगे, वही वो लोग करें, हमारे लोग हमारे हैं, लेकिन काम करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ मनुवादी हमारा भी हो सकता है, हमारा
द्वारा किया जा रहा है। न्यायपालिका की हम देखेंगे, न्यायपालिका में तमाम प्रकार के भी हमारा आंदोलन चल रहा है, सभी गए वहाँ पर जो है महाबोधि महाविहार का आंदोलन है। इन्हें लिखा 25 से 28 के मौलिक अधिकार में कि उसका प्रबंधन का अधिकार उसी धर्म वालों को होगा। सिख का सिख करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम करेगा, बौद्ध का बौद्ध करेगा। लड़ाई लड़ रहे हैं बौद्धों से, 134 साल की लड़ाई हो गई, लेकिन आज बौद्ध बिहार का कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो हमें न्याय नहीं पा रहा। अगर न्यायपालिका भी हमारे साथ ईमानदारी नहीं कर रही, तो न्यायपालिका भी ईमानदारी नहीं कर रही हमारे साथ। मीडिया हमारे साथ, आप सुबह से देखते हैं शाम तक क्या पहुंचता रहता है, काल्पनिक और बड़वस्ता, जातवस्ता, तमाम प्रकार की चीजें पहुंचता रहता है। तो विधायिका भी, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका के लोग हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे लोकतंत्र जो पैदा किया था बाबा साहब ने, उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, किस प्रकार से हम जो है उसकी रक्षा करने के लिए जन जागरण करने का कार्य करें, सांस्कृतिक जागरण करने का कार्य करें। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि कोई भी राजनीति जब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण मजबूत नहीं हो। इसी मानव काशीराम ने भी यही कही, बाबा साहब ने भी यही कहा। इसीलिए हमारी राजनीति कई बार अप डाउन होती रहती है या हम लोग फेल हो जाते हैं उसमें, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे धरातल पे जनजागृति उतनी नहीं है, धरातल पे हमारे पक्के लोग पैदा नहीं हुए। लेकिन एक मनुवादी जो विचारधारा है वो 20-30 साल से बराबर चलती रही है, उसमें वो खत्म नहीं होती है क्योंकि उसके लोग पक्के हैं। वो एक मनुवाद उनका एक सिद्धांत है, उनका एक जो है वो दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उनका मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि हमारे पुरखों ने ये बड़वस्था और जातवस्था बड़ी मेहनत से बनाई है, उस अगर ये नष्ट हो गई तो हम नालायक बेटे होंगे। तो कुल मिला के वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने साधु, कितने जो है इसके लिए एमपी के बहुत सारे साधु हैं, सरियाम बोलते रहते हैं, सरियाम भाषण देते हैं, सरियाम प्रवचन देते हैं, लेकिन उनको सदा सरकार क्या करती है, Z+ की सुरक्षा देती है कि नहीं भाई ये तो हमारा काम कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है, गालियां दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है, बाबा साहब गालियां दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तथागत बुद्ध को गालियां दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है। तो हमारी पूरी जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो पूरी तरह से मिली हुई है। संविधान को अधिकार, अभी आपने बाबा साहब ने बड़े संघर्ष से वोट का अधिकार दिया था, मैं उस वोट का अधिकार जैसा था जिससे हम लोग अपने जो है एक स्वतंत्र एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोग राजा चुनने का कार्य करते थे। लेकिन उस सिस्टम को भी आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, कहीं जो है ईवीएम के माध्यम से, कहीं दूसरे तरीके के माध्यम से उनको समाप्त किया जाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मनुवादी षड्यंत्र है वो बहुत शिकंजा कसता जा रहा है। अगर हम लोग जागृत नहीं हुए, हम लोगों ने पहल नहीं करी, हम लोगों ने प्रयास नहीं करा, हम लोगों ने सतत कार्य नहीं करा, तो निश्चित तौर पे हम लोग पुनः उसी गुलामी की ओर पहुंच जाएंगे। हमारा जो हम लोग आए, आज तो हमारे पास कुछ नहीं था। आज बाबा साहब के पास जब उनका बेटा राजेंद्र अम्बेडकर को दफनाया गया था उस समय कपड़े नहीं थे, आज हम लोग सूट में बैठते हैं। आज बाबा साहब को गाड़ी से उतार दिया गया था, गाड़ी से लेकर हम कार में घूम रहे हैं। आज बाबा साहब को बड़ौदा में वो नहीं दिया था, विदेश से पड़ गया, मकान नहीं दिया था, लेकिन हम लोग जो है उसमें बड़े मकानों में रह रहे हैं। लेकिन यानी वो आज हम लोग सब बैठे हुए हैं, आज सब बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब ने कहा था हमारा शिक्षित समाज पे आशा करी थी कि हमारा शिक्षित समाज मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, मेरी क्रांति को आगे बढ़ाएगा, एक भारत को बुद्ध में बनाने का कार्य करेगा। लेकिन हम लोग उस कार्य में सफल नहीं हो पाए। बाबा साहब ने जब 1956 में दिसंबर में उनका परिनिर्वाण हुआ और रात को 2 बजे तक उन्होंने बुद्ध और धम्म लिखा था। तो बुद्ध और धम्म लिखने का कार्य किया था, तो उन्होंने वो कार्य में चाहता है कि वो एक बौद्ध ग्रंथ बने, एक जो है सबको जानकारी हो उसकी। और उन्होंने पूरे त्रिपिटक सभी धम्म ग्रंथ, धम्मपद सभी का एक निचोड़ लाके और उसमें रखा था उन्होंने कि इसको लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार दूसरे धम्म ग्रंथों का कुरान होती है, बाइबल होती है या दूसरी चीजें होती हैं, उस प्रकार जो है बुद्ध और धम्म जो है घर घर में पहुंचे, उसका लोग वाचन करें, उसके नाम से उसको सीखें, उसको पढ़ें। क्योंकि बाबा साहब जो भी लिखते हैं उनका पूरा तार्किक लिखते हैं, तो तार्किक लिखते हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों को उसको भी घर घर तक पहुंचाने का हमें प्रयास उसके लिए करना चाहिए। क्योंकि जब तक उसको बाबा साहब ने और मानवर काशीराम का भाषण है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध में बनाने का कार्य करूंगा। बाबा साहब ने भी कहा था बुद्ध में बनाने का कार्य करूंगा। लेकिन
बालकपाल में वो हमारे बीच से महापुरुष चले गए, लेकिन वो जिम्मेदारी हम लोगों की आती है कि हम लोग बौद्ध में बनाने के लिए कार्य करें। तो जो आरबीएम का जो सिद्धांत उद्देश्य है, उसका टारगेट है, वो किस प्रकार से बौद्ध में बनाएं। तो जब तक हम अपने संस्कारों में नहीं लाएंगे, एक हमारे आरबीएम में संस्कार का दिन होता है मंगलवार का, सर जो है सोमवार को वाचन करते हैं 8 बजे, संस्कार का 8:30 बजे होता है, और बुद्ध उनका धम्म जो है पढ़ा जाता है सुबह 7 बजे। तो ये जब हम लोग संस्कृति नहीं आई कि मैं अपने गांव में रहता था, भिंड में हमारा गांव था, उस समय एक टीचर आए हमारे यहाँ, उन्होंने हमारी जितने भी गाने बजाने सभी वो तो बाबा साहब पे पूरा उसी पे इतना जागरण आया लोगों में, कई लड़के नवोदय विद्यालय में चले गए। मतलब उस इन चीजों से अगर जो समाज बुद्ध से जुड़ जाता है, वो एक वैज्ञानिक तार्किक आधार पर सोचता है। जो बाबा बुद्ध से जुड़ जाता है, वो सम्मान के साथ जीना सीखता है। जो बुद्ध से जुड़ जाता है, वो शिक्षा में क्रांति करता है। हमें एक विकास के लिए बहुत बड़ा मॉडल है। अगर हम लोगों ने बुद्ध बना दिया, लेकिन निश्चित तौर पे इसके लिए हमें पहचान होनी पड़ेगी। अभी सरोज कुमार जी संचालन कर रहे थे, मैंने कहा भाई मेरे को किशोरिया मत बोलो, बुद्ध बोलो, क्योंकि मैंने वो लिखना छोड़ दिया है। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों की पहचान हो। सिखों की पहचान होती है, ये सिख है पता चल जाता है। मुसलमानों की पहचान होती है, ये मुसलमान है, उनके अलग गुरुद्वारे हैं, उनके जो है अलग वो धर्मस्थल है, लेकिन हमारे धर्मस्थल हैं बड़े बहुत कम है। ये बैठे हुए धर्मस्थल है, मैं गौरव की बात है। तो हमें अपनी पहचान भी बनाना पड़ेगी। इसके लिए भी आरबीएम प्रयास कर रहा है कि हमारी एक अलग पहचान बने। वहाँ ये नहीं रहे कि मौर्य हैं या खटीक हैं या कोली हैं या जाटव हैं या चमार हैं या सुपर हैं, हम सब एक हो जाएं। एक जैसे एक नदी कई मिलती है समुद्र में मिल जाती है, उस प्रकार से सभी हम लोग मिल गए एक हो जाएंगे। अभी मैं मौत साहब से पूछ रहा था कि आपने आप कैसा वातावरण है, बोले सब लड़की तो लेना चाहते हैं, लड़का नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो कुल मिला के जब हमारा एक समाज हो जाएगा, एक बौद्ध समाज हो जाएगा, जब हमारा रोटी बेटी का व्यवहार बनेगा, तभी हम लोग जो है सही प्रकार से अपना एक बौद्ध समाज बन जाएगा, एक व्यापक बन जाएगा। अभी चलो वो 10 परिवार हैं, अभी मेरे से कुछ लोगों ने कहा हमारी लड़की शादी करा दो, हम लोगों ने प्रयास भी करा, लेकिन बहुत समाज है ही नहीं किसी शादी करेंगे, वो इच्छा भी व्यक्त करता है। जब हमारा बड़ा समाज हो जाएगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो हमारी इस प्रकार की समस्याओं का जो है निर्णय होगा। तो हमारा सभी का हम धरातल पर जागरण करके, क्योंकि हम सब जगह गांव में नहीं जा सकते, ये भी सब जहाँ गाँव में है, जहाँ जिसका एक क्षेत्र है, वहाँ उसका क्षेत्र इस तरह से अपना बहुत समाज बनाने के हम लोग कार्य करें। वहाँ पर बहुत प्यार भी बना सकते हैं, हमारे स्कूल भी खोल सकते हैं बौद्धों के, वहाँ पर अपने संस्कृति केंद्र भी खोल सकते हैं, वहाँ अपने जो गाने बजाने इस तरह के कर सकते हैं, ताकि हमारा एक वातावरण निर्माण हो। अभी सच में बात कर रहा हूँ, यही कह रहे कि हम लोग में एकजुटता हो तो ये मनुवाद कुछ नहीं कर पाएगा। यानी मनुवाद जो है आज जो हावी है हमारे ऊपर, लिए हावी है कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग उतने समर्थ नहीं हो पाए, हम लोग इतने जागृत नहीं हो पाए, हम लोग इतने लड़ने के लिए संघर्ष नहीं कर पाए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यानी हमें संगठन बनाना पड़ेगा। हमें पैसा बहुत है, हम धनवान हैं, हम लोग बलशाली हैं, हम लोग ज्ञानवान हैं, तो अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें संगठन बना के कार्य करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि हमारी जिला स्तरीय पार्टी है, समाज स्तरीय पार्टी है, या चाहे हमारी तहसील स्तरीय पार्टी है, चाहे हमारी ग्राम पंचायत स्तरीय पार्टी है, उनमें सब में जुड़ के पार्टी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग एक समान विचारधारा के जब बैठेंगे, एक शक्ति बनेगी, पावर बनेगा, तो पावर के माध्यम से हम लोग अपने जन जागरण का कार्य कर पाएंगे, सांस्कृतिक जागरण का कर पाएंगे, लोगों को जपाएंगे, लोगों को विचार कर पाएंगे। तो हमें कई लोग हमारे रिटायरमेंट वाले लोग भी होंगे, उनके पास मनी है, मेंटर भी है, पैसा भी है, समय भी है, उनको लोगों को हम लोग जोड़ने का कार्य करें, उनके माध्यम से हम कार्य करें। दूसरा हमारा जो आरबीएम का उद्देश्य मैंने बताया कि एक तो बौद्ध में भारत बनाने का उद्देश्य है, जातविहीन बनाने का भारत का उद्देश्य है। दूसरा हमारा प्रबुद्ध भारत माने वैज्ञानिक तर्क के आधार पर। जब हमारा अशोक के समय में प्रबुद्ध भारत था, 70-80% हमारे बौद्ध थे, हम सब बौद्ध लोग थे। लेकिन उस समय जो नालंदा, तक्षशिला, तमाम सारे विश्वविद्यालय में विश्वगुरु पढ़ने आते थे, इसलिए विश्वगुरु कहते थे। वहाँ पर जो है विश्वगुरु लोग कहते थे अभी तक विश्वगुरु बनाएंगे। उस समय विश्वगुरु भारत ही था, उसको विश्वगुरु जो है सम्राट अशोक का काल का समृद्ध काल था, और ये समृद्ध
समृद्ध भारत क्या है? इस एक राजा ने 84,000 स्तूप बनवा दिए अपने कार्यकाल में। एक राजा ने 84,000 स्तूप बना दिए, तमाम सारे स्तंभ बनवा दिए, तमाम सारे शिलालेख खुदवा दिए, तमाम सारे ये बनवा दिए। तो एक इतने कार्यकाल में निश्चित तौर पे आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा गौतम भारत था, जिसमें इतने कार्य एक राजा ने अपने जीवन काल में किए। अपनी पुत्री संघमित्रा और अपना पुत्र महेंद्रा जिसने जो है अर्पित कर दिए। इतना त्यागी हमारे यानी जो हमारे राजा हुए हैं, तमाम सारे राजाओं का इतिहास है। हमारा एक गरिमामय इतिहास है, हमारा गौरवमय इतिहास। हम कह सकते हैं कि हमारा जैसा गरिमामय गौरवमय किसी का इतिहास नहीं है। हमारे राजा सम्राट अशोक, हमारे राजा बिंबिसार, हमारे राजा तमाम सारे जो राजा हुए हर्षवर्धन, कनिष्क, ये तमाम सारे राजाओं का एक बेहतर इतिहास रहा है, क्योंकि इनको इतिहास को लिखने वाले कौन थे? मनुवादी लोग थे। एक सम्राट इन्हें महात्मा ज्योतिबा ने कलम कसाई लिखी है। कलम कसाई क्या होता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। माने कलम का काय के लिए उपयोग करते हैं? कसाई के लिए, माने आपको मारने के लिए, आपको अधिकार को छीनने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपकी जात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो होते कलम कसाई। तो कलम कसाई लेकर बाबा साहब की कलम काय के लिए चली? मानवता के लिए। बाबा साहब की कलम चली समानता के लिए। बाबा साहब की कलम चली मानव कल्याण के लिए। तो हमारे जो इतिहास है वो मिटा दिया गया है, हमारे पुरातत्व स्थलों को दबा दिया गया है, उनके जगह मंदिर बना दिए, तमाम सारे ढक दिया गया। आपको सबको मालूम है, यहाँ खुदाई होती है वो निकल दिए। तो हमारा जो है बहुत गरिमामय इतिहास रहा है, हमारा समृद्ध इतिहास रहा है, समृद्ध है। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग जग रहे हैं, अब देख रहे हैं अपने 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 घर को अवलोकन कर रहे हैं। ये तो हम तो राजा थे यहाँ के, हम तो समृद्ध लोग थे, हम तो बहुत प्रबुद्ध लोग थे। हमारे साथ क्या हुआ है? तो उस प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए हम सबको कार्य करना है, हमें समृद्ध भारत बनाने के लिए कार्य करना है। तो इसीलिए कहते हैं सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? सो के काल में कहते थे, क्योंकि वह समृद्ध भारत था, व्यापार व्यवसाय में उन्नत था, सभी लोग रोजगार करते थे, सभी लोग पढ़े लिखे लोग थे। एक ऐसा भारत जिसमें पशुओं के तक के लिए एक चिकित्सालय खोले गए थे, हमने छोटे छोटे बच्चे भी उसको पढ़ते हैं। तो हमें ऐसे भारत बनाने के लिए आज भी कार्य कर रहा है। तो हमारा संगठन रेगुलर काम करता है। हमारी जैसे कि मैंने बताया सोमवार को हमारा आपसी दीवान से हमारा संविधान का वाचन करते हैं, क्योंकि संविधान जिसको मिटाया जा रहा है, संविधान के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, जिसमें हमारी रक्षा है, जिसके माध्यम से एट्रोसिटी एक्ट का उसमें प्रावधान है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को प्रावधान है, जिसमें हमारे विज्ञान चिंतन का प्रावधान है, उस संविधान को जो नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। तो संविधान की जानकारी होना जरूरी है। अगर संविधान की जानकारी नहीं होगी तो हम लोग उसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं हमारा क्या है, तो हमें ऐसे महापुरुष के वंशज हैं, ऐसे महामानवों के वंशज हैं। हमें ये गर्व की बात है कि ऐसा हमारा महामानव हुआ है जिसका विश्व का कोई भी उनके बराबर आज तक नहीं है, जिनमें पॉलिटिकल था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की जो है उनमें विद्वता थी। ऐसा हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे महामानव के हम लोग वंशज हैं, ऐसे महामानव के हम लोग अनुयायी हैं। तो निश्चित तौर पर संविधान की रक्षा हमें तरीके से कैसे करना है वो हमें लोग करना पड़ेगी। उस संविधान को मिटाने के लिए तमाम प्रकार के सृजन किए जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी कोई रक्षा कर रहा है तो हमारी रक्षा संविधान कर रहा है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एट्रोसिटी एक्ट अगर खत्म होता है तो आप में कोई मारेगा, पीटेगा, जूते मारेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, आप क्या करेंगे? उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन संविधान में उल्लेख है, जिन लोग हमसे डरते हैं, अगर संविधान में अगर ये धारा लगा दी जाएगी तो हम जो है जमानत हो जाएगी, अरेस्ट होंगे, जमानत भी नहीं होगी इसमें। तो संविधान हमारी रक्षा करता है। संविधान में जो शिक्षण के अधिकार हैं, जो हमारी नौकरियों के अधिकार हैं, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जो निजीकरण किया जा रहा है, सर हमें बहुत डिटेल बताते रहते हैं, जो निजीकरण किया जा रहा है, तमाम सारे जो निजीकरण कर दिए। जब संविधान पे आंच आने का प्रयास किया था तो आरबीएम में ऐसा नहीं है कि केवल इसी प्रकार का कार्य कर रहे पंचशील और त्रिशण का, मैंने कहा जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन आरबीएम ने करा था अकेले। इसके बाद अभी बौद्ध गया था, वहाँ भी सर लोग भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने आंदोलन करा था। तो निश्चित तौर पर ऐसे आंदोलन में भाग लेते रहते और आरबीएम निरंतर कार्य करता है। अभी हमारे 15 तारीख तक हमारे कम से कम 10-15 कार्यक्रम है। हमारे सर जो सर करवा रहे हैं 2-3 जगह कार्यक्रम,
उसमें सारनाथ में कार्यक्रम है, अयोध्या में कार्यक्रम है, एमपी में जोधपुर में कार्यक्रम है, भोपाल में कार्यक्रम है, झारखंड में कार्यक्रम है, नागपुर में कार्यक्रम है। ये मैं केवल 15 दिन की बता रहा हूँ, एक अभी से लेकर 15 तारीख तक हमारी यूनिट निरंतर कार्य करती रहती है और वहाँ की धरातल पे हमारी कम से कम डेली हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें इससे जुड़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और जैसे सर लोगों ने बताया कि अच्छा कार्यकर्ता वही है, अच्छा पदाधिकारी वही है जो अपना समय देगा, जो अपना पैसा देगा, जो टाइम टैलेंट ट्रेजिडी देगा, अपने ज्ञान देगा, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। अगर वो ईमानदार होता है, बाबा साहब ने कहा है, तो समाज अच्छा नेतृत्व कर पाते हैं उसका। अगर अच्छा वो समाज बेईमान है, पढ़ा लिखा समाज अच्छा नहीं है, तो उसमें नेतृत्व अच्छा नहीं हो पाता है। हमें सबको एक अच्छे लीडर बन के ईमानदारी से कार्य करना है, ईमानदारी से अपने समाज को ले जाने के लिए, उसे दिशा दे जाने के लिए कार्य करता है। तो मेरी प्रार्थना है आप सब लोग भी यहाँ पर जुड़े, और मुझे भी यहाँ पर कानपुर आने का अच्छा लगा। आप लोगों को सभी को पुनः मैं नमो बुद्धाय जय भीम कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो है बहुत अच्छे वक्ता नहीं हो, बहुत अच्छे जरूर नहीं है, लेकिन हम लोग अपना अध्ययन करके, सुन करके, एक दूसरे से धीरे धीरे अपने आप को पृथक करते जाएं और समाज के नेतृत्व करने के कार्य करें। हमारे बहुत बड़े विद्वान राजरामानंद जी हैं, यूपी के साहब हैं, अपने दयाराम बोध जी हैं, जो हमारे निरंतर कार्य करते रहते हैं। इनके नेतृत्व में यूपी चूंकि हमारा बड़ा प्रदेश है, यहाँ 75 जो है जिले हैं, और अगर हम लोग यहाँ जो परसेंटेज है वो बहुजन का परसेंटेज बहुत है, बहुजन यहाँ जागृत बहुत है, बहुजन यहाँ दिशा देने का कार्य करता है। एक और बात सर ने कहा कि हम लोगों को समाज बचाना, बहुजन समाज बनाना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का समाज बनाना है, सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। चाहे हमारा कोई सी जाति का हो, किसी का हो, जब हम लोगों को सबको बौद्ध बनाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। इस बात को भी सब जगह ध्यान पड़ेगा, वो दूरियां हमारी खत्म करना पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा श्रेणीगत जो जातियां, श्रेणीगत ग्रेडेशन जातियां जिसमें हर जाति अपने को ऊंची नीच समझती है, उस खाई को मिटा के कैसे हम भाईचारा बना के, कैसे हम परस्पर मिलके एक समानता के भाव से इस कार्य को, आंदोलन को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के कार्य करें। तो ये हम लोगों को सभी को सबको लेना है। मैं सभी को आपको बात यही समाप्त करता हूँ। सभी को नाम होता है जय। बहुत बहुत शाबाश सर, आपने आरबीएम की विशेषताओं और कार्य करने की शैली को हमारे सभी प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। कहते हैं कि इस सारे संसार में कारण सच्चा देश, इस सारे संसार में कारण सच्चा देश, और बिन कारण संसार में पत्ता हिलेगा नहीं। साथियों, आज इस पावन बुद्ध विहार में आप सभी लोग हैं, ये निश्चित रूप से कोई एक कार्य होने वाला है और आप उसके इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, सारे विद्वानों का ये हाल है, सारे प्रबुद्ध जन यहाँ पर हैं। तो मैं बहुत देरी न करते हुए आगे की एक बात से आगे इस मीटिंग को कनेक्ट करते हुए कि खूबसूरत सा एक पल हिस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है और जाने का कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है, जाने का कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग इस कदर जिंदगी में आ जाते हैं, कुछ लोग इस तरह जिंदगी में आ जाते हैं कि उनसे उम्र भर का रिश्ता बन जाता है, उनसे उम्र भर का रिश्ता बन जाता है। उनमें से आप सभी लोग हैं। ये मेरे जीवन के एक बहुत पवित्र पल है कि एक छोटे से आह्वान पर हम जैसे नाचीज को भी इतनी अपने दिलों में जगह दी है। मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस कारवा को यदि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे महापुरुषों का
सजाए हुए सपने को हम लोग साकार न कर पाए। तो मैं अगले इस कड़ी में आज के मुख्य प्रबोधन का माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री राजा राम आनंद साहब जी को आमंत्रित करूंगा और वो विस्तार से आपको इस मिशन के बारे में अवगत कराएंगे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान। आइए। आज इस बहुत ही पवित्र स्थल पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित साथियों के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी बात रखने से पहले मैं संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को और बोधि संत बाबा साहब को, जिन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया, सर झुकाकर करता हूँ। साथ ही हमारे समाज में जन्मे हुए सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, तो एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, उनको भी नमन करके अपना पूरा जीवन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस शोषित वंचित समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना सारा जीवन बलिदान किया, मैं उनको भी सर झुकाकर नमन करता हूँ। आज हमारे बुलावे पर या ये कहें कि कानपुर मंडल के साथियों ने जो आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें प्रयागराज मंडल से, चित्रकूट मंडल से, झांसी मंडल से और लखनऊ मंडल से साथी उपस्थित हैं। हो सकता है कुछ 4-6 जिलों के साथी ना पाए हो इन मंडलों के, लेकिन अधिकांश मंडलों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, यहाँ लोग उपस्थित हैं। और उसमें भी एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी साथी जो मैं समझ पाया हूँ बहुत अच्छे लड़ाका हैं, बस अगर कहीं इनको सही तरीके से हथियार थमा दिया जाए और इनको ट्रेनिंग उस तरह की मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो बाबा साहब ने आगरा में गिरे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उनके आंसुओं को पहुँचने का काम किया है। हमारे मंच पर बैठे हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय PS गौर साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दशरथ मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो बायलॉज है, जिसका ड्राफ्टिंग चल रहा है, कुछ दिन में आप लोगों के हाथ में आ जाएगी नियमावली। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं, प्रोफेसर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, और अक्सर आप उनको देखते होंगे जो बहुत महासभा की तरफ से जो मंडे के दिन शाम को संविधान वाचन होता है, तो गत 4-5 साल से 4 साल से तो मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है उससे पहले से, तो उसका आप बहुत ही
जबरदस्त उसका प्रबोधन करते हैं, सामान्य से सामान्य और बड़े से बड़े बैरिस्टर उसको सुनते हैं और उसके बाद कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट दयाराम गौर जी, माननीय कोषाध्यक्ष प्रेम नारायण जी अभी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, हमारे प्रदेश के संगठन महासचिव माननीय सुखदेव प्रसाद जी, हमारे प्रदेश के सचिव माननीय देशराज। अब मैंने बहुत कर दिया है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मैंने बहुत कर दिया है आपका। तो माननीय देशराज गौर जी और इस मीटिंग का संपूर्ण संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश के मुख्य महासचिव, और सबसे ज़्यादा तो मैं ही उनकी मतलब बुराई में रहता हूँ, हमारे मुख्य महासचिव माननीय सरोज कुमार जी, लोग अक्सर ये जगह फिर से या तो मैं ले सकता हूँ या ये उससे ले सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि काम में इनका आज आप देख रहे होंगे इस प्रदेश का एक पहला प्रोग्राम है। मैंने इससे जैसे ही कानून में उत्तर प्रदेश में वो तो कह रहे हैं कि भाई एक प्रोग्राम कराओ, तो एक प्रोग्राम संभव नहीं है, 4-5 प्रोग्राम कर लेते हैं तो लोग भी आ जाएंगे। मैं कहा क्या कानपुर में हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मतलब उसमें इन्होंने बगैर सोचा भी नहीं होगा, मेरी बात को फौरन नहीं रोकी। और आज आप देख रहे हैं कि आप प्रोग्राम जिस तरीके से वेल मैनेज्ड है, पूरा मेजरमेंट है, पूरा मैनेजमेंट है, तो ऐसे आदमी की मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अनुकरण करना चाहिए। मैं खुद भी इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। मैं इसके लिए उनको और उनकी टीम को साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे कुशल संगठन करता है, वो अपने साथियों को साथ लेकर चलते हैं। और उनकी टीम हम लोगों ने देख ली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, तो आपकी ये आज का प्रोग्राम पूरे देश भर में जाएगा। इनके पूरे देश भर में भ्रमण रहता है, आज यहाँ है, कल दूसरी जगह होंगे, निश्चित ही आपकी बात पूरे देश भर में जाएगी। दूसरे हमारे यहाँ मौजूद कानपुर मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री करुणाकर जी और उनकी पूरी टीम मंडल की, झांसी मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रभु दयाल अमेरिया जी है, शायद आ नहीं पाए, और चित्रकूट मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष कामता प्रसाद गौर जी और उनकी जिलों की टीम, प्रयागराज मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र जी और उनके साथ आए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। और बाकी जो इन मंडलों के जिलों के अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय डॉक्टर जगजीवन प्रसाद जी और बाकी सभी हमारी बहनें और हमारे उपासक साथियों, अभी तक हम लोगों ने कई साथियों को सुना है। मैं तो ये कहूँगा कि वो सभी हमारे विद्वान साथी हैं। माननीय देशराज गौर जी ने अपनी बात रखी, सुखदेव प्रसाद जी ने हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर कार्य करने के कौन से प्रमुख गुण होने चाहिए उस पर हमें जानकारी दी ट्रेनिंग कैंप में। हमारे दयाराम गौर जी ने इन 4 मंडलों की जो संगठन की स्थिति है, ओवरऑल जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम है, कैसे वो इसको प्रदेश भर में हम सब देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसका प्रचार और प्रसार किया है, उन्होंने बात रखी। और माननीय दशरथ मौर्य जी ने खुद भी एक पुलिस के अधिकारी रहे, पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं इस प्रदेश में, पहले वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, शायद आप लोगों को मालूम होगा।
तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छा टॉपिक उनका था कि पदाधिकारियों की पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पूरा डिसिप्लिन के साथ उन्होंने बताने की हम लोगों के सामने कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि बातें जो यहाँ हुई हैं वो हमें अपने आप को तैयार करने के लिए जरूरी थी, क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा दिमाग IAS का और IPS का माना जाता है। प्रोफेसर साहब को तैयार करते हैं उनको, लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा उनके ये IAS वालों की कई जगह ट्रेनिंग होती है। लाल बहादुर शास्त्री करके उनका संस्थान है मसूरी में, IPS की भी होती है। और मैं तो समझता हूँ जिसको लड़ना है, जिसको मुकाबला करना है किसी से, तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसलिए देखा होगा आपने, अगर यहाँ 100 आदमी झगड़े में हो, 2 आदमी होमगार्ड वाले आ जाए, होमगार्ड वाले, तो उनको देखते ही हम लोग अपने आप राइट टर्न हो जाते हैं। तो इसलिए इस ट्रेनिंग का हमने ये कार्यक्रम यहाँ रखा और हमने अपने साथियों से आग्रह किया था कि हम लोग पहले बोल लें, तो उसके बाद जो साथी आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में भी रीजनिंग आएगी, उनके दिमाग में भी सवाल पैदा होंगे। तो उनके सवालों के लिए भी कम से कम आधा पौन घंटे का टाइम रहना चाहिए। हम लोगों का निर्धारित समय है ये 4 बजे। हम इसको चाहते हैं कि माननीय प्रोफेसर साहब इसका आभार व्यक्त करेंगे, समापन कराएंगे, कुछ खास बात भी आपके सामने रखेंगे। तो मैं ज़्यादा सब कुछ कहने के लिए मैं सोच रहा बहुत सी बातें यहाँ सब कुछ हो चुकी हैं, तो मुझे उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें ऐसी जो ट्रेनिंग का जब हमने ये रखा है, तो मैं आपको यहाँ ये जरूर बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 23 सितंबर 1917 को 23 सितंबर 1917 में वो इंग्लैंड से उनको अटेंडम बुला दिया गया कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया है, आप हमारे यहाँ एग्रीमेंट है आपका। महाराजा बड़ौदा के यहाँ उनका एग्रीमेंट था क्योंकि उन्हीं के स्टाइपेंड पर बाबा साहब बाहर पढ़ने गए थे। तो वहाँ लोगों ने कहा भाई इतना पड़ गया, इतने से परेशानी हो जाएगी, इसको बुला लिया जाए। तो उन्होंने उनको महाराजा बड़ौदा को कहा कि उसका तो टाइम खत्म हो गया, वो पता नहीं क्यों नहीं आए लोन करके। तो वहाँ से तार गया और बाबा साहब को अटेंडम आना पड़ा। 10 साल उन्हें नौकरी करनी थी। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने उनके उसमें मिलती है, उनको पढ़ना चाहता हूँ। तो बाबा साहब 10 साल में 10 दिन ही मुश्किल से काट पाए थे बड़ौदा के अंदर, जब वो सबसे बड़े बड़ौदा रियासत के अधिकारी थे, डिफेंस सचिव थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जो बात हुई वो शायद हमें से आप में से बहुत से लोग जानते हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे 7 करोड़ बंधु जिनके साथ पशु जैसा व्यवहार होता है, जिनको गुलाम बना के रखा है, उनको गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दूंगा और इस कार्य के लिए मैं किसी तरह का समझौता भी नहीं करूंगा। यह मेरा संकल्प है, उसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। ये कम कहा था बाबा साहब। बाबा साहब सबसे बड़े वहाँ के बड़ौदा के डिफेंस सेक्रेटरी थे और उनकी उम्र 17 और 51 में पैदा हुए, तो 9 साल दो और ये 25 साल की एज में, मेरे ख्याल से 25 साल की एज कितनी होगी तुम्हारी होगी कैसे आती है? ये तो 50 में अभी तक नहीं कुछ कर पाए, बस मीटिंग में सुनने आते हैं और कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने मीटिंग करवाई नहीं, मैं भी गया था उस मीटिंग में, ललितपुर से है, हमारे मित्र हैं पुराने। तो 25 साल का हमें से कोई आदमी ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देगा जो ये संकल्प ले सके कि मैं इसको इनकी बेड़ियां काट के मारूंगा और किसी तरह का समझौता भी नहीं करूंगा। लेकिन बाबा साहब ने बाद में
मतलब जो 18 मार्च 1956 को जो रोते हुए कहा, तो उसे भी मैं चाहता हूं, हाँ उसे भी मैं, बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को जो कहा, तो उसे भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब देखो, अगर आप जो है मस्तबुनी रखो, क्या बोलते हैं उसको, माइंड का मतलब सेटलाइजेशन मेहनत करना बेकार, क्योंकि वैसी भाषणबाजी तो है। आपको भाषण मिलने होते तो मैं समझता हूँ तालियां बजाते, तो नेताजी गालियां सुनाते, नेताजी निकल जाते अलीगढ़, और बाद में झेलना पड़ता आपको। हमारे यहाँ बीपी मौर्य पैदा हुए तो वो गालियां देते थे, हम लोग तालियां, हमारे बुजुर्ग तालियां बजाते थे, और बाद में फिर उनकी धुनाई होती थी, ठाकुर लोग आकर धुनाई करते थे। तो मैं इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने ये बात कहने वाले बाबा साहब को 1956 में जाकर के क्या कहना पड़ा। 1917 में तो उन्होंने संकल्प लिया, और 1956 में जाकर के बाबा साहब को कहना पड़ा, सरोज जी उन्होंने कहा बाबा साहब ने, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। क्योंकि 56 तक बाबा साहब जाने वाले 18 मार्च को आगरा में आए, और दिसंबर में 6 दिसंबर को चले गए। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो यूं ही नहीं हो गया। फिर उन्होंने कहा ये कारवा आज जिस जगह पर है उस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवा सदा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यहाँ आप सब लड़ाका लोग बैठे हुए, इसलिए मुझे इसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ घर में फालतू हो, उसने सोचा होगा कि चलो वहाँ बैठे हुए कुर्सियाँ पड़ी होगी तो टाइम पास हो जाएगा। यहाँ टाइम पास करने वाला मुझे कोई नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि ये कारवा जिस जगह पर आज है उस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवा आगे ही बढ़ता रहे, चाहे कितनी रुकावटें क्यों ना आए। और कहा उन्होंने, यदि मेरे अनुयायी, मेरे फॉलोअर इसे आगे न बढ़ा सके तो उसे यही छोड़ दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। आप लोगों को मेरा यही संदेश है। ताली बजाने की बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अपने आप लोगों ने इतनी बातें सुनी, क्या ये पीछे गया है कारवा के नहीं गया है? आगे बढ़े। हम चलो आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम रोके तो रहे उसको। रोकने के लिए भी थोड़ा सा मतलब कर्तव्य निभाना पड़ता है। 4 पाई में लेट के नहीं रोक पाओगे। आपसे बूढ़ा मैं आदमी हूँ, काशीराम जी के संपर्क में आया था तब मेरी 27 साल की एज थी। अब मुझे 73 साल शायद 5 महीना कुछ दिन हो गए, 73.5 साल का मैं हूँ। तो मैं आज भी जो है मतलब साइलेंट नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने भी ये बातें पढ़ी सुनी तो मुझे लगा कि और कुछ नहीं तो कम से कम रोके तो रहे, पीछे जा रहा है तो उसे न जाने। लेकिन रोकने के लिए खड़ा होना पड़ेगा आपको, लेटे लेटे नहीं रोक पाओगे। और 4 पाई पे और उसमें वेंटिलेटर पे तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं हमारे साथी है, और साथी लेटा हुआ वो वेंटिलेटर पे, वो तो ये कहेंगे तुम लेटे जाएगा। वेंटिलेटर वाले को साथी नहीं बनाना चाहिए। साथी बनाओ उसको जो दौड़ धूप कर सके, जो दौड़ धूप कर सके उसको साथी कहो। और जो वैसे ही है उनको क्या, उनको तो बस इसीलिए किसी ने कहा है कि, इसलिए किसी ने कहा है कि 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। हाँ, ये बात बाबा साहब ने जो कही तो आगरा में बताते हैं लोग, पुराने भी हैं कुछ, कि बाबा साहब के 3 बार आंसू टपके इसके लिए, 3 बार उनके आंखों में आंसू आए। लेकिन ये आंखों के आंसू उनके अगर सही माने हैं, मेरे हिसाब से किसी ने पहुंचने की कोशिश की तो माननीय काशीराम साहब ने की। क्योंकि उन्होंने जरूर जो है मतलब बाबा साहब अगर होते तो उनको शाबाशी देते कि भाई तुमसे जो हो पाया बहुत अच्छा किया। क्योंकि जाना तो सब पे पड़ता है, लेकिन काशीराम जब तक रहे तब तक जो है उनका कारवा पीछे नहीं गया। आज भी अगर काशीराम जी होते तो भी शायद हमको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हम जो है अर्श से
फर्श पे आ गए हैं। हम अर्श पे थे और आज कहाँ, आज फर्श पे। पहले हमारे कहने से जो है DIG भी सुनता था, IG भी सुनता था, DGP भी सुनता था, और आज तो होमगार्ड वाला भी सुने। दिन भले मानते रहो साहब, हमारे पुलिस वालों से बहुत दोस्ती, उस वक्त सुनते थे। तो काशीराम साहब में आंसू पहुंचे बाबा साहब के, हमको उन्हें याद करना चाहिए। मानकर काशीराम जी का फोटो दिखाई थी गिरा, चलो खैर हमें मेहनत है, कोई बात नहीं। और यहाँ आपको हमारे और भी महापुरुष हैं, जिसमें जगदेव बाबू कुशवाहा जी हैं, रामचंद्र वर्मा जी हैं, ये भी हमारे समाज के महापुरुष हैं। और सच पूछो मुझसे तो ये सारा आंदोलन ही पिछड़े वर्ग का है, हम लोग तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सारा आंदोलन OBC के लोगों ने खड़ा किया है। और मौलाना जी यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं कि हम लोग जो है उनके कर्ज को उतार रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछड़े वर्ग कर्ज हमसे ले वापस नहीं मांग रहे, लेकिन सही बात यह है कि हमको उतारना चाहते हैं। आप बुलाओ, आएंगे, आपका कर्ज वापस करेंगे। आपका भी प्रोग्राम है अभी 6 अयोध्या में, सरोज जी जाएंगे उसमें, और फिर सारनाथ में 7 तारीख को उसमें संस्थापक अध्यक्ष जी आएंगे। 31 तारीख को सोरो में है। हमने सब प्रोग्राम बहुत व्यापक में रखे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं अमूल्य व्यक्ति और एक होते हैं बहुमूल्य व्यक्ति। अमूल्य व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यादगार खाली हमारे वो स्मारक जैसे मान लो अमूल्य। और बहुमूल्य जो होते हैं वो मतलब कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लोगों को प्यार करते हैं, वो बहुमूल्य कहलाते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप अमूल्य हो काशीराम जी, आप बहुमूल्य हो। बहुमूल्य अच्छे हो गए, तुम्हें कौन से अच्छे लगे? अमूल्य जो है किसी काम का नहीं, अमूल्य वही बेशकीमती तो स्मारक है। बहुमूल्य जो है ये कोई बात नहीं है, ये किसी की कई हुई बात मैंने आपके सामने रखी है। तो हमको ये जो बाबा साहब को जो कहना पड़ा 1956 में, 18 मार्च 1956 को, तो उस वक्त अमूल्य लोग ज्यादा रहे होंगे अमेरिका से। अगर बहुमूल्य लोग होते तो कहते बाबा साहब आज से आप हमें अपने घर में देखेंगे, हम जिधर चाहो उधर चले जाएंगे, आप आदेश दें। लेकिन अमूल्य लोग सुनकर के बैठ गए। हम तो उस वक्त पैदा हो गए होंगे, छोटे होंगे, वैसे 1952 में पैदा हुए थे, 50 साल है। तो ये बात मैंने इसलिए कही है कि हमको आदमियों में भी अंतर देखना पड़ेगा। आदमी वैसे बहुत अमूल्य भी लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा काम के नहीं होते, स्मारक होते हैं। दूसरा एक और बात मैं ये कह दूं, क्योंकि हम इसे प्रशिक्षण कर रहे हैं तो इसलिए 2-3 बातें जरूरी है। एक तो ये है कि प्रगति वहां होती है जहाँ गति होती है। प्रगति तभी होगी जब गति होगी, और अति करोगे तो फिर दुर्गति होगी। तो कई जगह हमारे लोग, अच्छे लोग भी जब अति कर देते हैं तो फेल हो जाता है। तो इस बात का भी हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो गति तो ठीक है, लेकिन अति नहीं ठीक। कि इतने मतलब अरे तुम क्या, मैं 24 घंटा लगा हुआ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं बचा, मेरी चक्की थी वो भी बिक गई, मेरा ये हो गया, मैं वो हो गया। अरे हो गया तो भाई अति क्यों कर रहे थे? महामूर्ख हो, अति करने से तो दुर्गति होती है। जब तुम्हारी हो गई तो दूसरे लोग भी कान खड़े कर लेंगे, तो वही साला कटोरा ले जो घूम रहा हो, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं? तो ऐसी अति नहीं करनी। मेरी तरीके से सवारी सूट मैं कर रहा हूँ। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अगर नहीं होते तो मैं अपने कहीं जाता हूँ तब तो भरवा ही लेता हूँ। कहीं जाओ तो फिर जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये काम अच्छा है, लोग बुलाते हैं और सब कुछ होता है। एक और बात मैं गौर कह दूं कि कुछ लोग अंधेरे को कोसते हैं, कुछ लोग अंधेरे को कोसते हैं, लेकिन जो संकल्पवान होते हैं लोग, संकल्पवान, चाहे भले वो मुट्ठी भर, वो क्या करते हैं? वो अंधेरे को नहीं पूछते, वो मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जला दो अंधेरा खत्म। वो उजाले को खोजते हैं, वो क्या है साहब, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता?
अगर नहीं हो सकता था तो बाबा साहब कैसे कर गए, अगर नहीं हो सकता तो काशीराम जी कैसे कर गए, हमारे तमाम महापुरुष कर गए। संत रविदास जी के टाइम से तो खराब टाइम है नहीं है इस वक्त, संत कबीर साहब के टाइम से तो खराब टाइम नहीं है इस वक्त। तो मेरा मतलब ये है कि हमको जो है अंधेरे को कोसने वाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई अंधेरा अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उजाला कर दो, संकल्प लो तो बात बन जाएगी। आज आप देख रहे हो कि करीब 12 जिलों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये संकल्प लिया तभी तो यहाँ बैठे हुए। कल कोई मैं 1000 रुपये दूंगा ना, आपका कल बुला के दिखा दो, चलो 1 हफ्ते बाद दिखा देना कोई दूसरा। हम संकल्पवान लोग थे आगरा मंडल के, ये कानपुर मंडल के, जिसकी वजह से मतलब लोग इलाहाबाद से आ गए, लोग ललितपुर से आ गए, लोग वहाँ से हमीरपुर से आ गए, मौदा से आ गए, महोबा से आ गए और इधर कांका से आ गए। तो संकल्प वाले लोग जो होते हैं वो अंधेरे को नहीं पूछते, अंधेरा खत्म करने के लिए उजाला खोजते हैं। एक और बात में कहते हुए कि जैसे प्यासा कौवा की कहानी आपने सुनी है, प्यासा कौवा की कहानी 5वीं में या 4थी में पढ़ाई जाती है। तो एक कौवा जो वो प्यासा था, उसका लक्ष्य था प्यास बुझाना। तो उसने अपना प्यास बुझानी थी, उसका लक्ष्य प्यास बुझाना था, तो वहाँ बैठा नहीं रहा, वहाँ से उड़ा और उड़ा तो इधर उधर उसने देखा तो उसे घड़ा दिखाई दिया। घड़े में झांक के देखा तो उसमें पानी था, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, शायद मैं भूल भाल गया हूँ। तो उसमें देखा तो घड़े में पानी बहुत कम था, तो अपना उसने दिमाग लगाया, युक्ति लगाई कि भाई पानी ऊपर आना चाहिए, अगर मैं इसमें गर्दन घुसेड़ दी तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने इधर से चौंच से छोटे छोटे कंकड़ उठा कर उसमें डाले घड़े में, तो पानी जो था ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया पानी तो उसने अपना प्यास बुझाई, और प्यास बुझाने के बाद घड़े को मतलब अपने ऊपर उसमें नहीं रखा कब्जे में, उसने सोचा भाई और भी भाई हो सकते हैं, उन्हें भी पीने की जरूरत पड़ेगी, तो हो गया। मतलब अपनी प्यास बुझाने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरे को प्यास ही पाते, अगर आपकी प्यास बुझ गई है तो बुद्ध तो ये कहते हैं कि लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए दूसरे का भी। तो ये कहानी मैंने इसलिए कि आपकी ट्रेनिंग जो है उसे करने से पहले ये काम 2-3 जरूरी थे। एक और बात है कि भीड़ का कोई दर्शन नहीं होता, तो भीड़ का भले ही दर्शन न हो, लेकिन भीड़ खुद में दर्शन होती है। भीड़ जो है खुद में फिलोसफी है, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है बहन जी, वहाँ लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं आकर के। और महिलाओं की भीड़ को बुरा मत मानना, तब तो कहती है सारा रोड रुक जाएगा, भीड़ खुद में दर्शन होती है। तो भीड़ को भी आप ये मत समझो ये तो उल्लू है, उनका भी अपना एक फिलोसफी है। तो हमें उनको भी, और खास करके हमारे समाज की तो सच पूछो तो भीड़ ही भीड़ है। 85% तो हम लोग कहते ही रहे, मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा है। और वो सारे लोग बौद्ध हैं जो किसी अंधविश्वास में नहीं, वो सारे लोग जो है अम्बेडकरवादी हैं, जो न जाति को जानते हैं, न जाति को मानते हैं और न उस पर चलते हैं, वर्ण को जाति पर। ऐसे लोग अम्बेडकरवादी कहलाते हैं। तो हमने से मैं समझता हूँ कि यहाँ तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं जो इन गुणों से परिपूर्ण न हो। इन गुणों से हम लोग सरसब्ज हैं, हम सभी लोग न तो अंधविश्वासी हैं और न हम जो है जाति पाति में भरोसा करते हैं, और करते भी होंगे तो इतना नहीं करते कि किसी को ऊंच नीच करके और मतलब पूरा वो नीचा दिखाते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए कही। अब बात आती है ये प्रशिक्षण की। मैं संक्षेप में ही बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि बात सारी कुछ हो चुकी है। तो संघर्ष हमारा ये जो प्रशिक्षण है, तो ये बात हमको समझनी है यहाँ कि ये हमारा संघर्ष है क्या। तो ये संघर्ष असल में 2 विचारधाराओं के बीच में है। सुनो भैया, ये संघर्ष 2 विचारधाराओं के बीच में है, और वो विचारधारा है, एक तो है ब्राह्मण संस्कृति और एक है सवर्ण संस्कृति।
जिसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ब्राह्मण से नहीं कहलवा सकते आप लोग। अगर चाहो तो 500 रुपये दूंगा, मैं कहलवा दूँ किसी ब्राह्मण से, उसकी संस्कृति अलग है। इन दोनों संस्कृतियों का टकराव है। इसका चाहो तो आप पैड पर लिख सकते हो, इसीलिए पैड बनवाए गए हैं। दो विचारधाराओं का है, एक ब्राह्मण संस्कृति है, श्रवण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति भेदभाव समतावादी है और श्रवण संस्कृति जो है वो करुणा और मैत्रीवादी है। वर्तमान में इसको एक को ब्राह्मण को मनुवाद कहते हैं और बुद्ध को जो है अम्बेडकरवाद कहते हैं। जो करुणा मैत्रीवादी संस्कृति है उसको अम्बेडकरवाद कहते हैं। आज कल मौजूदा तो श्रवण तो छोड़ दिया भाई लोगों ने, बुद्ध बहुत दूर चले गए, 2,500-3,000 साल हो गए, अब क्या करना है। लेकिन सही बात है कि हमारे यहाँ पे 4 कंट्री बाहर घूम गया है और मैंने उनसे एक पूछा कि भाई बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ तो इतना लगाव है नहीं। तो उन्होंने कहा कि लगाव तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं है भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जाति से आदमी का पता चलता है कि कितना समझदार है, कितना अच्छा है, कितना आदर्श है, कितना जो है ये वाला है। हमारे यहाँ तो अगर पंछी नहीं जानता तो उसे कोई व्यवस्थित नहीं करेगा। अगर पंछी का पालन नहीं करता है, मलेशिया में, आपके वियतनाम में, थाईलैंड में, इन कंट्रियों में, मतलब अगर आप पंछी नहीं जानते तो आपसे कोई व्यवस्थित नहीं करेगा, वो कहेंगे तो गिरा हुआ है। आप क्या जाति से हो जाता है। अगर आप ब्राह्मण और 1 हफ्ते तक बदलाव सुबह वस्त्र को लगा अपना लंबा समय 1 हफ्ते बगैर नहाए हुए तो भी लोग आपके पैरों में पड़ गए। जहाँ लोगों में पड़े जो पाला, ये नहीं देखेगा पाला गएगा तो मुझे जो है हो सकता है इसको अगर जो है टीबी की बीमारी हुई तो वो वायरस तेरे अंदर भी आ जाए। जो आदमी 1 हफ्ते से नहाया ना हो और तुम उसके लपट जाओगे उसके पैरों में तो नहीं आ जाएगा उसके वायरस। लेकिन जो कोई ब्राह्मण है उसे कोई खतरा ही नहीं। तो यहाँ हमारे यहाँ सील से, चरित्र से, मेरिट से, नैतिकता से कोई संबंध नहीं। तो इसलिए अब ये जो हमारा संघर्ष है वो असल में ये सम्मान और स्वाभिमान का है और समता का है। हम चाहते हैं कि हमें अगर बराबर वो क्या नाम बड़ा नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन बराबर तो मानो। हम नहीं ऐसा कह रहे कि आप अपना बाप बना दो, अपना आप हमें सिरमौर बना दो, लेकिन हमें कम से कम बराबर तो मानो। समानता में क्या दिक्कत है, वो आपस में तो सब रखते हैं, लेकिन हमको देखते ही मतलब उनके नाम से बोल लेते हैं। तो स्वाभिमान का, सम्मान का, समता का संघर्ष है, जिसे मैंने बताया कि विचारधाराओं के बीच में ये संघर्ष है। लेकिन एक बात और मोटी मोटी में बता दूं कि ये पहलवानों के बीच में संघर्ष नहीं है। आप समझ रहे हो कि लाठी डंडे से या बंदूक से हम लड़ रहे हैं, ये बुद्धिमानों के बीच में संघर्ष है। पहलवानों का संघर्ष नहीं है जो आप फिजिकली लड़ लो, ये बुद्धि का संघर्ष है। तो बुद्धि के संघर्ष के लिए कम से कम उनके बराबर की बुद्धि तो हमें होनी चाहिए। अच्छी जीत तो तब होगी जब उनसे ज्यादा हो जाए। वैसे मैं ये कहता हूँ कि बुद्धि के मामले में ये हमारे लिए ही मर्द है। बाकी जो है 19%, 19.7%, 19.5% आबादी चाइना की, तो उसकी मेरिट टैलेंट जो है 14% है और हमारी जो है चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो गई है, लेकिन मेरिट कितनी है 3.16। मैं मोबाइल में लाया था लेकिन मुझे रट गई। और यूएसए की कुल जो है 5.5% आबादी बढ़ के रेशियो, उसकी टैलेंट कितनी है, उसकी 27%। तो ये तो कहीं नहीं सकते, लेकिन वो काकी जो है काका के लिए वर्ग है। चमार को देख लेंगे तो सारे ब्राह्मण कहे तू क्या जानता है, तेरे तो पिताजी बेवकूफ थे और तेरे बाबा भी बेवकूफ थे, और जब किस किस की लाइन लगा देता है। और हम लोग चुपचाप बोलना नहीं जानते तो सुनते रहते हैं। तो पंडित जी कुछ पता नहीं कौन सा आशीर्वाद दे रहे, तो उनके अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन ये लड़ाई टैलेंट वालों की है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हम उनको परास्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और कामों से फुर्सत नहीं है, तो इसलिए अभी उधर ध्यान नहीं दिया लोगों। एक और बात मैं और बता दूं, लोग कहते हैं कि भाई संगठन में शक्ति होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई संगठनों की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है,
तो सबसे शक्तिशाली फिर हम होने चाहिए। तो संगठनों में शक्ति होती है, सही बात है, शक्ति संगठनों में होती है। काफी गया है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन इसमें एक व्यक्ति अगर अपने आप को शक्ति की बात करता है तो एक व्यक्ति पहलवान तो बन सकता है, दारा सिंह तो बन सकता है, एक व्यक्ति धनवान तो बन सकता है, चाहे अडानी बन जाए, चाहे अंबानी बन जाए। कितनी देर तक अपने हिसाब से 3.5 बजे तक डालेंगे ना। अडानी बन सकता है, अंबानी बन सकता है, एक आदमी धनवान बन सकता है, एक आदमी पहलवान बन सकता है। बहुत मोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। और एक आदमी बहुत विद्वान बन सकता है, सिद्धिमान बन सकता है। लेकिन एक आदमी समाज में बदलाव नहीं ला सकता। आप बुद्ध को ले लें तो उन्होंने भिक्षु संघ बनाया, ज्योतिबा फुले को ले लें तो उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, सबने संगठन बनाए। बाबा साहब ने बहुत संगठन बनाए, काशी गांधी ने भी बहुत संगठन बनाए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आरबीएम भी संगठन इसीलिए बना रही है। अभी हमारा एक ही आदमी बरेली से आकर के सारे वाले अमर सिंह तो वो खड़े पीछे। तो यहाँ क्या है कि हमारे जैसे समर्पित लोग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। जिसको जो कह दिया जाता है वो लग जाता है बना कर। तो एक आदमी से कोई बात नहीं हो सकती जब तक आप संगठन में शामिल नहीं होते, क्योंकि शक्ति संगठन से आती है। और संगठन को हम जो बना तो लेते, लेकिन उसके बाद नहीं देखते कि हमने ये क्यों बनाया, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा नियम क्या है, ये कोई नहीं देखता। संगठन तमाम लोग, और हम लोग फंस जाते हैं उनके जाल में। कभी ये नहीं पूछते भैया लक्ष्य क्या है तुम्हारा, खाली संगठन बनाने ही लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय अम्बेडकर बुद्धिस्ट क्रांतिकारी जाने क्या के नामों से मतलब ऐसे ऐसे संगठन बना दिए हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया है तो पासपोर्ट है तुम्हारे पास, और पासपोर्ट से जाओगे तो इमिग्रेशन कैसे होता है किसी से पूछ लिया है, सो कुछ नहीं मालूम, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठन मिल जाएगा। तो मेरा आग्रह करने का ये है आप लोगों से कि जिस संगठन का कोई लक्ष्य नहीं है और कोई नियम नहीं है, लक्ष्य और नियम जरूर निर्धारित होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपको ये देखना चाहिए उसके संगठन में शामिल होने से पहले, उससे बात करने से पहले कि भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि संगठन का लक्ष्य क्या है, नियमावली कहाँ, क्या नियमावली। हमारे यहाँ जिसने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, अभी 16 मार्च को मतलब बदल दिया, जब तो बनाई आज के लोग बस करते हैं। लेकिन उन्होंने भी जिद की कि नहीं अब नहीं रहना चाहता। सारे लोगों ने कहा नहीं साहब आप ही रहिएगा। उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात मानोगे, कहा बिल्कुल मानेंगे। तो क्या मेरी बात ये है कि मैं नहीं रहना चाहता, अब आप मेरी बात मानो। तो वो हटे, ये अच्छा हुआ कि उनसे कोई कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिले हैं, और उनके बहुत विद्वान, बहुत ही सहनशील, बहुत ही विवेकशील और बहुत ही बाकी बहुत तो सब समाज से देता है, सारी चीज तैयार हो जाए। तो किसी संगठन में जुड़ने से मैं मना नहीं करता, क्योंकि अगर किसी कस्बे में एक डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब, तो अक्सर लोग मतलब उसी के पास जाएंगे कि होगा वो चाहे दवा नकली दे तो भी उसी से देंगे, व्यवहार अच्छा न करे तो भी उसी के पास जाएंगे। अब ये क्या बात करते हैं बताओ, इन्हें क्या परेशानी है। अच्छा चलिए आप बोल दो, अगर बोलना चाहो तो आप बोलना है। हाँ तरीका नहीं है जिसकी वजह से, अरे या तो एक लोग आप बेकार बोल रहे हो तो फिर कहने का मेरा यही चाह रहा था मैं कि किसी संगठन में कोई नुकसान नहीं है। ब्राह्मणों के बहुत से संगठन है, सवर्णों के भी बहुत से संगठन है, राजनीतिक के लिए गैर राजनीतिक के लिए कोई कुछ बात नहीं, लेकिन वो कामयाब है। हम लोग क्या है, जैसे मैं डॉक्टर की मिसाल दे रहा था कि अगर ज़्यादा संगठन हो
तो बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी कस्बे में एक ही डॉक्टर है तो वो अपनी मनमानी करवा देगा, फायदा नहीं हो रहा है बाहर में जाओ, पैसे ज़्यादा मांग रहा है तो भी तुम्हें दवा उसी से दे दिए, व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं, बैठे रहो तो बैठे रहो। लेकिन उसी कस्बे में अगर 10 डॉक्टर हो जाए तो नुकसान किसका है? डॉक्टर का। लेकिन चिल्ला कौन रहा है? मरीज। अरे सर इतने डॉक्टर क्यों हो गए? अरे डॉक्टर हो जाते तो तुम ये देखो तुम्हें फायदा कौन सा डॉक्टर से होना है, सही कौन सा है तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। जो बीमार है उसको ढूंढना है या डॉक्टरों की दोस्ती हो जाती है, वो यूनियन बना लेते हैं। कहीं किसी भी शहर में 100 डॉक्टर होंगे, 100 यूनियन बनेंगे, वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। किसी डॉक्टर को गाली दे के दिखाना, सारे डॉक्टर बंद करते हैं, दबा देंगे, तो कोई नुकसान नहीं, बनने दो। हमको ये सोचना है कि भाई क्या हमारा कल्याण ये कर पाए। तो एक तो ये बात मैंने कह दी आपसे, उनसे जरूर पूछो भैया तुम्हारा लक्ष्य क्या है और संदेश क्या है, और क्या नाम नियम क्या है। दूसरा ये है कि वो आपका जैसे मैं कहता हूँ कि हमें सीख लेनी चाहिए अपने महापुरुषों से। महापुरुष हैं जैसे तथागत बुद्ध के टाइम पे जब सिद्धार्थ को समाधि प्राप्त हो गई तो 35 साल तक तो सिद्धार्थ जो है आध्यात्मवाद का उनका पीरियड है, और बाद में 80 साल तक जिए तो 45 साल तक उन्होंने अध्यात्मवाद के सारे लोक कल्याण का काम किया है। तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले संगठन बनाया, काय का? भिक्षु संघ। तो भिक्षु संघ जो था तो उन्होंने देखा कैसा बनाया था। भिक्षु संघ उन्होंने बनाया था कि समाधि प्राप्त हुई सिद्धार्थ गौतम को, बोध गया तथागत बुद्ध, और वो ज्ञान देने के लिए कहाँ आए? बोध गया से सारनाथ आए। सारनाथ मेरे ख्याल से 300-400 किलोमीटर तो हो। अच्छा, तो मतलब इतनी दूर तथागत बुद्ध जैसे आदमी जिसका आज भी 2,500-3,000 साल बाद दुनिया लोहा मानती है, वो सारनाथ क्यों आए थे? सारनाथ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें भिक्षु संघ बनाना था। तो भिक्षु संघ के लिए उन्हें पात्रता चाहिए थी। तो पात्रता उन्हें कहाँ दिखाई दे रही थी? उन्हें बोधगया में नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि चलो पहले अपने गुरुजी जो है लाल काला उनसे बात करते हैं, अगर उनके पास कुछ मसाला हो बचा हो तो पता चला कि वो तो मतलब खत्म हो गए। तो दूसरे थे उदग्रांत तो उनका भी पता चला कि सब वो भी दुनिया में। तीसरे उन्हें पता चला कि 5 प्रवराजक जो मेरी तरह से घर छोड़ के आए थे वो भले ही मुझसे रुष्ट हो गए लेकिन वो इसी काम के लिए निकले हुए हैं। तो वो फिर उन्होंने कहा कि कहाँ होंगे, तो पता चला कि सब उस सारनाथ में इसी पतन में। तो वहाँ से पहले उस वक्त कोई कार्य भारे तो थी नहीं, तो यहाँ तो आए पात्रता की तलाश में। तो अगर आपको संगठन बनाना है तो पात्र लोग होने चाहिए उसमें, और पात्रता के साथ साथ निरंतरता भी होनी चाहिए। जैसे तथागत बुद्ध जो है आखिरी सांस तक चलते रहे। 80 साल की एज में उनका कुशीनगर में अंत हुआ, तो वो उसके भी चल रहे 2-4-6 घंटे मेरे ख्याल से आराम कर पाए। उन्होंने अपने चेलों से कहा जो उनके और जो कुछ संत लोग थे उनका भी नाम शायद आदम था जिनको ज़्यादा उपकार करते थे, तो उन्होंने कहा पूरा संगाजी बिछा दे, मेरे लगता है कि अब समय पूरा हो गया। तो ऐसी निरंतरता चाहिए। और बाकी जो है आरबीएम के बारे में मैं बात करके और इसे संक्षेप में खत्म करता हूँ कि आरबीएम का भी लक्ष्य कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। उनका लक्ष्य है कि समाज के अंदर जागरूकता आ जाए, समाज के अंदर जो है साहस पैदा हो जाए, जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, और समाज के अंदर सक्रियता आ जाए। जैसे 10 ब्राह्मण के मिले आपको और आपको में से कोई कहे कि चलो पढ़ी चलो, तो चलो साहब, वो ये नहीं पूछेगा कहाँ, और यहाँ ये पूछेगा आज नहीं कल चलेंगे दिमाग साहब, या परसों का रख लो तो अच्छा रहेगा, या ऐसे भी छोड़ो अगले बार का रख लो, यानी कभी उनका निश्चय ही नहीं है। इसलिए हम लोग बात कर, तो ये जो आरबीएम का लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि आदर्श समाज बना करके प्रबुद्ध भारत, सम्राट अशोक का या अशोक राज्य कह सकते हो जैसे राम राज्य का उल्टा,
तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का RBM। अब जो कार्यकर्ता होते हैं तो उनको प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है इस काम के लिए, और वो दृष्टिकोण इसमें बुद्ध का रहे। जैसे बुद्ध के टाइम में जो लोग हिंदू हुआ था, अमेरिका से इसका खत्म हो गया और बैटरी खत्म हो गई तो बाबा साहब के सिद्धांतों से प्रशिक्षण को ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कोई भी हिंदू बना दे, और ये बुद्धि वालों से मुकाबला है तो इसलिए मुकाबला करने लायक बनाना है। जो भी साथी आए तो जितना कर सकते हो, लेकिन बदला हमें मान के चलो कि पहलवानी से काम नहीं चलना, बुद्धिमानी से काम चलना है। तो बुद्धि का स्तर हमारा उनके मुकाबले लायक होना चाहिए। और एक बात और मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे साथियों में, कार्यकर्ताओं में ज्ञान, त्याग और नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरेंगे तो समाज के दूसरे लोग धीरे धीरे उनका अनुकरण और अनुसरण करने लगेंगे। तो लोग ये कहते हैं हमारी तो कोई बात ही नहीं। तो बात क्या मतलब, अगर गधा गधे के पास जाएगा तो बात करेगा, लाते मारेगा। गधा गधे के पास जाए तो क्या बात होगा? अगर आपके अंदर त्याग है, ज्ञान है, नैतिकता है, आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा है और उसे मानने के 6 महीने से लगा हुआ है, 2 साल से लगा हुआ है, 1 साल से लगा हुआ है, तब कहीं जाकर के लोगों को लगेगा कि ये बात हमने सॉल्व करने में बिल्कुल सही आदमी है। राजेश आज भी तो कल धीरे धीरे आएगा अपने पदाधिकारी की भी बात बताता हूँ। तो पदाधिकारी में यही होना चाहिए कि थोड़ा सा जिसको पद देते हैं, तो पद जो देते हैं तो उसमें चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, पदाधिकारियों द्वारा अपने त्याग, ज्ञान, श्रेष्ठता, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का समाज के बीच में उसे प्रदर्शन करना होगा अगर पदाधिकारी को बनना चाहे। तो बहुत से लोग कहते थे हमें तो बनाए हम बनाने के लिए हमें क्या नुकसान है, हमारा आमदनी कम होगा, लेकिन ऐसे आदमी को पदाधिकारी नहीं बना सकते जो टेढ़ा हो जाए बनते हैं। तो वैसे ही मतलब वैसे ही सीधा नहीं था तो बनने के बाद और टेढ़ा हो जाए तो बेकार। तो इसलिए अगर वो प्रदर्शन करता रहेगा तो उसके आलोचक के बदले अनुयायी पैदा हो। अगर वो पदाधिकारी अपने ज्ञान का, त्याग का, श्रेष्ठता का, नैतिकता का और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करता रहेगा तो धीमे धीमे उसके आलोचक नहीं रहेंगे, फिर उसके अनुयायी बन जाएंगे। ये काम सीखना पड़ता है। अब ये लोगों के साथ ऐसे भी सीखूंगा लेकिन अनुयायी बनाना छोड़ूंगा। अगर आप बना सकते हो तो भाई हमें भी बता देगा, हम भी आपसे सीख लेंगे। हमने तो 40 साल में यही सीखा जो अपने आप होता। आज जो है हमारी लोग खाली बातें ही नहीं सुनते, हमारी डांट भी सुनते, इसलिए सुनते हैं कि भाई ये तो इस्लाम का वो बात करें, इससे अगर हाथ मिलाना तो इसलिए अपने संगठन या संस्था को गतिशील रखने की बात में लास्ट में कि अपने संगठन को गतिशील और लक्ष्य प्राप्ति के लिए समाज के अंदर आपको दान बोध करते रहना चाहिए। तो समाज से अगर आप कट जाओगे तो भी बात नहीं बनेगी। हमें आहिस्ते आहिस्ते से सुनो भैया जरा, अरे या तो यहाँ फिर मेरे पास तो माइक से सब सुने। समाज के अंदर अगर आपने कट गए समाज से, कभी में तो बड़का नेता हो गया, तो साहब हो गया, तो उससे फिर समाज का समर्थन आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए समाज को भी कहो कि भाई जो काम मेरे करने का मैं कर रहा हूँ, लेकिन दान पात्रता आपकी भी बनी रहनी चाहिए। अगर 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये अगर आपको मिलते रहेंगे तो फिर ये आपका गतिशील बना रहेगा, ये संस्था आपकी गतिशील बनी रहेगी। अब ये है लास्ट में कहते हैं कि समाज जैसा होता है वैसा ही उसका नेतृत्व होता है, क्योंकि समाज अच्छा बनेगा तो नेता भी अच्छे होंगे। कहाँ से आते हैं नेता, पता नहीं नेता कहाँ से आते हैं? नेता कहाँ से आते हैं? हाँ, तो समाज का निर्माण हमें करना है, नेताओं का निर्माण नहीं करना। हम क्या करते हैं, बस नेता बनाते हैं। अरे नेता भैया क्यों बता रहा है,
समाज में से नेता आता है, समाज बना, पावर हाउस बना, जैसे तो मेरे बन जाएगा, जल सकते हैं। आप लट्टू के चक्कर में क्यों पड़े? लट्टू तो कुछ भी जाएगा किसी को, फिर क्या करोगे? यूज हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए समाज को हमें तैयार करना है, नेता की जगह समाज का निर्माण करना है। समाज जानकार, साहसी और सक्रिय होगा तो नेता भी साहसी होगा, जानकार होगा और सक्रिय होगा नेता। वो फिर घर में से बैठ नहीं करेगा काम, और ये सारा काम कोई नेता नहीं कर सकता। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को कोई नेता नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने नेतागिरी खुद किया, मैं राज्य मंत्री रहा। राज्य मंत्री रह करके यहाँ कोई क्यों आता आपके बीच में? क्योंकि मुझे मालूम है कि नेता इस काम को नहीं करता, नेता तो बांटता है। जो बटेगा तभी कुछ इससे उसके में चला जाएगा, उसके में चला जाएगा, उसके में चला जाएगा, कुछ उसके में रह जाएगा, काम उसका चलता रहेगा, तब बढ़ जाएगा और कुछ नहीं देता। उसे जब तक रहता है तब तक कुछ चाहिए देता है और उसके बाद मर जाए। लेकिन जो मैंने बताया कि ये जो समाज होता है, तो नेता समाज में से आता है, तो समाज इस काम को सामाजिक संगठन ही कर सकता है, धार्मिक संगठन ही कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये जो आज राष्ट्रीय लोक महासभा में तो बहुत पुराना आदमी नहीं, मेरे ख्याल से 40 साल हुए, तो मैं 4 साल से इसमें लगा हूँ, तब से मैं मतलब ऐसा कि खरगोश की तरह से दौड़ रहा हूँ। तो 1 महीना दौड़ किया और 6 महीने अपना आराम करके फिर दौड़ते रहता हूँ। तो इसलिए सामाजिक संगठन ही कर सकता है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आप नेताओं को जो कोसते रहते हो तो फलाना नेता मनुवादी है, फलाना नेता मूर्ति पूजा करता है, नेताओं का ये काम ही नहीं, उनका काम दूसरा है। कोई भी नेता ढूंढ लो आप, उसका काम ये नहीं है समाज में वो करने का। तो नेता एक तरीके से देखा जाए तो हमारे नेताओं की तो हालत ये हुई है, मनुवाद जो है उसी कुल्हाड़ी में बैठे की तरह से। अगर मनुवाद में हमारे तो कुल्हाड़ी बनकर उनकी कुल्हाड़ी में बैठ जाना पड़े तो वो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी कुल्हाड़ियों, उनकी कुल्हाड़ियों में हमारे बेटों की बेटा कह लो तो अभी कोई बात नहीं, तो उनकी कभी नहीं, सबकी कुल्हाड़ी में बेटा आपका सबके बहती है। किसी के भी यहाँ चाहे भाजपा में चले जाओ, सपा में चले जाओ, किसी में चले जाओ, बसपा में चले जाओ, उसमें चले, सब जगह आपका। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो ये शोषित बच्चे, दूसरा एक और बता दूं कि ये मनुवाद का समानता का भाग है, वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार सजग रहता है और शोषित पीड़ित लोगों को अपने हिसाब से नियंत्रित और रेगुलेट करना चाहता है। ऐसे हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो में फंसे हुए हैं। तो इन 125 करोड़ लोगों को, शोषित पीड़ित समाज को, उसकी गैर राजनीतिक जड़ों को कमजोर होने से बचाने के लिए हमें नेताओं का पिछड़ा नहीं बनना है। क्योंकि नेताओं का पिछड़ा रहोगे तो ये गैर राजनीतिक जड़ें आपकी कमजोर रहेगी। इसलिए ये सामाजिक धार्मिक सुधार या सक्रिय आंदोलन समाज को जागरूक और संगठित करके ही राजनीति का मार्गदर्शन और नियंत्रण हो सकता है। समाज सारा हमारा केंद्र बिंदु है, वो तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारा केंद्र बिंदु समाज है। चलिए मेरा टाइम हो भी गया है, 7:30 बजे का मेरा टाइम था, बाकी बातें और हमारे साथ भी कर देंगे। अंत में ये कहते हुए जो सफर अख्तियार करते हैं, क्योंकि संचालक की शेरू साहिब माहिर है, शेरू साहिब को जवाब देना चाहिए। जो सफर अख्तियार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो कदम चलने की हिम्मत तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। सारे लोग आपको रास्ते में खड़े हुए मिलेंगे, जैसे राहुल गांधी को आजकल रास्ते में खड़े हुए मिलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।